हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। ये 17 जनवरी का पेपर है। इससे पहले के जितने भी पेपर है, जितने भी सेट हैं, हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। In order to facilitate long-term remembrance of a particular content, which of the following strategy should be avoided by a teacher? किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए जिससे कि कंटेंट ज्यादा समय तक लंबा रहे? तो ऐसा क्या करना चाहिए, क्या किससे बचना चाहिए? ठीक है, एक नेगेटिव ऑप्शन हमें ढूंढना है। अप्लाइंग निमोनिक्स, कि निमोनिक्स ढूंढे, निमोनिक्स यूज करें। निमोनिक्स क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक्स वगैरह कुछ यूज करें जिससे कि कंटेंट लंबे समय तक याद रहे। निमोनिक्स क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, के चार्ट्स का यूज करें, तो ये बात भी ठीक है। प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स, ये बात बिल्कुल गलत है कि डिसजॉइंटेड वर्ड्स यूज करें, तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव मेथड नहीं होगा, उससे लंबे समय तक कंटेंट याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है क्योंकि अवॉइड पूछा है। यूजिंग इमेजिनरी, तो ये भी ठीक है। इमेजिनरी कुछ ऐसी चीजें यूज करें जो बच्चा इमेज करके याद कर सके, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं, कुछ भी देख के इमेज बना सके। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, अवॉइड पूछा है यानी गलत। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्न इज डैश। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। किस तरह की सामग्री होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव, यानी बहुत ज्यादा हार्ड हो, जटिल हो, तो उससे अच्छे से सीखेंगे। तो ये गलत है। कॉम्प्लेक्स पहले से ही दे देंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे की नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, अगर उससे रिलेट करके हम नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे अच्छी नॉलेज, उससे अच्छा कंसेप्ट कोई हो नहीं सकता। ठीक है, उससे अच्छा मटेरियल हो नहीं सकता बच्चों को देने के लिए। बच्चों के एक्सपीरियंसेस को यूज करके हमें पढ़ाना है। बच्चा जो ज्ञान लेके आ रहा है, जो अनुभव अपने साथ लेके आ रहा है, उसी को जोड़ के आगे पढ़ाना है। ठीक है, अव्यवस्थित और असंगठित यानी डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होना चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न नहीं होना चाहिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट फेलर इन एकेडमिक अचीवमेंट? बच्चे के फेलर का क्या कारण है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ये बात तो ठीक है, बच्चा एक्सपेरिमेंट्स करेगा, सीखेगा। डीकंटेक्चुअलाइज करिकुलम, ये बात गलत है कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसके कंटेक्स्ट से बिल्कुल भी रिलेट ना करता हो, तो बच्चे के फेलर का कारण वो हो सकता है। ठीक है, कि पढ़ा रहे हैं कुछ और कुछ क्लास में चल रहा है और एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी और चीज का, बच्चा रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो वो फेलर का कारण बन सकता है। बच्चे को उसके संदर्भ में पढ़ाना है, ना कि गैर संदर्भ या गैर प्रासंगिक। ठीक है, इंक्लूसिव फिलोसफी, ये तो अच्छी बात है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए, सभी को समान भाव दिया जाए, सभी की रेस्पेक्ट हो। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, फेलर का कारण ये हो सकता है कि डीकंटेक्चुअलाइजेशन करिकुलम है, यानी संदर्भ से बिल्कुल अलग पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उस ना तो उसकी रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है, ना उसके एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एज पर एनसीएफ 2005 चिल्ड्रन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार चिल्ड्रन, बच्चे क्या है? आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड बाय टीचर, कि बच्चे जो पैसिव रेसिपिएंट है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे क्या है? एक्टिव रेसिपिएंट है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, कि बच्चों के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर सकें। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, तो ये बात गलत है। लर्न बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजेशन, की बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो ऐसा तो कोई भी पॉलिसी नहीं कहती है कि बच्चे रट कर सीखते हैं। रटना तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, जहां रटना आ गया वो ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं? एक्टिवली इन्वॉल्व होके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करके, इस तरह बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन ऑर्डर टू टीच अ कंसेप्ट अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, एक संप्रत्य को पढ़ाने के लिए कोई भी कंसेप्ट टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को किससे बचना चाहिए, क्या टीचर को अवॉइड करना चाहिए? एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट, उसके संप्रत्य से संबंधित उदाहरण दे। सही बात है, जो कंसेप्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दें जिससे बच्चे को और अच्छे से समझ आए। इंस्टेंस डिस्क्रीट टू द कंसेप्ट, उस संप्रत्य के लिए असतत उदाहरण, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सतत उदाहरण हमें देने चाहिए जो उससे कंसेप्ट से रिलेट करें, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। संप्रत्य संबंधित गैर उदाहरण, कुछ नॉन एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, यानी बुक से अलग, रियल लाइफ से रिलेट करके दें, उसके सोसाइटी से रिलेट करके दे सकते हैं। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्रूप, जो उनके सोसाइटी है, जो उनका कल्चर है, कल्चर से रिलेटेड भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, इससे टीचर को बचना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और नॉर डेपिक्ट्स, यानी खुद के बारे में स्वयं के ज्ञाता होते या ज्ञान का जागरूकता क्या दर्शाता है, यानी खुद की नॉलेज होना। अवेयरनेस ऑफ वंस नॉलेज या इवेल्युएट वंस थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या इवेल्युएट वंस थिंकिंग, अपनी ही सोच पे विचार करना, ठीक है, अपने ही ज्ञान का ज्ञाता होना, खुद ही इवेल्युएट करना, क्या कहलाता है ये बताइए? मेटाकोग्निशन, अधिसंज्ञान, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या होता है? जब दिमाग में कोई भी अल्टरनेट कंसेप्ट आ जाता है या फिर गलत कंसेप्ट कोई बन जाता है। निमोनिक्स क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा। मोटिवेशन क्या होता है? प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक होता है, अधिसंज्ञान, यानी स्वयं के ज्ञान का ज्ञाता होना, खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को, या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है? अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आया है ये, ठीक है। जितने भी सेट मैंने अब तक एनालिसिस देखा है सबका सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। Identifying the difficulties, setting the goals, exploring possible solutions and consequences, acting accordingly and evaluate the outcomes are important steps involved in the process of। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, ये किस प्रक्रिया में शामिल है? एट्रीब्यूशन, आरोपण, तो आरोपण में नहीं आता है। नकल करना, नकल की कोई बात नहीं हो रही है। निष्क्रिय ध्यान यानी पैसिव अटेंशन, तो ये भी नहीं है। ये समस्या समाधान में आता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। इसमें क्या है कि अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमें प्रॉब्लम्स का पता चल, पहले हम देखते हैं कि कैसी प्रॉब्लम है, किस तरह का सॉल्यूशन हमें देना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक्सप्लोर करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, यानी जो मिसकंसेप्शन दिमाग में बना हुआ है किसी भी इंडिविजुअल के, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे डिस्कस करना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए। जो भी दिमाग में गलत कंसेप्ट आ चुका है उस पर बात करनी चाहिए टीचर को, किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में जो भी आ रहा है। रीजन क्या है? इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू थिंक, बच्चों को सोचने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है अबाउट द रीजंस बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशन, यानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि सोचें कहाँ से कंसेप्ट आया, कैसे बना, फिर उसे क्लियर करना चाहिए टीचर को, ठीक है, जिससे कि आगे फ्यूचर में वो कुछ गलत ना करे, ठीक है। कुछ भी मिसकंसेप्शन अगर बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो उसे डिस्कस करके सोल्व करना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मिसकंसेप्शन किसी के भी माइंड में आ सकता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन डैश, विद्यार्थियों की बोरियत महसूस होने की संभावना है। एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड, जब उनकी गतिविधियों को महत्व ना दिया जाए।
तब बच्चे बोर होते हैं, तो बात तो ठीक है। एक्टिविटी इज वैल्यूड, जब बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, उन्हें महत्व दिया जाएगा, तो बच्चे तो बोर नहीं होंगे। सक्सेस इज अचीव्ड, जब बच्चों को सक्सेस मिल जाएगी तो वो क्यों बोर होंगे। सक्सेस इज डिजायर, कि जब उन्हें सफलता की अपेक्षा होने पर, तो ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बच्चे जब बोर होंगे जब उनकी एक्टिविटीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जब उन्हें महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर। इनएप्रोप्रिएट पूछा है, ना कि एप्रोप्रिएट, यानी गलत पूछा है। ठीक है, फीडबैक कंसंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि फीडबैक जो फीडबैक हम देते हैं वो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित होता है, इसलिए देते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की एबिलिटी पे ही फीडबैक देते हैं, कुछ भी करेक्ट हो रॉन्ग हो बच्चे को बताते हैं। फीडबैक तो एक तरह से मोटिवेशन का काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यानी फोकस्ड करना बच्चों की एक्टिविटीज पे, उनके प्रोसेस पे, उस पे फीडबैक देना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फीडबैक इन डेस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, यानी जो बच्चे काम कर रहे हैं उस पे फीडबैक देना, तो ये भी ठीक है। फीडबैक विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, यानी कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों का। जो बच्चा खुद से कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे वो सही कर रहा है, उसे उसी तरह से फीडबैक देना है जिससे कि मोटिवेशन का काम करे। अगर कोई गलत कर रहा है काम तो उसे बता दें कि ये गलत है, ऐसे करना है आपको, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आगे से सही करोगे, तो उसे मोटिवेट करना है, उसकी एबिलिटी को जज नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।